हेलो गाइज, अब हम देखते हैं सेट चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमें ये जो इक्वेशन है इसे हमें रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जो है इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसका डिग्री 2 होता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको हमें फैक्टर करना है और जो फैक्टर करने के बाद हमें नंबर मिलेगा वो हो जाएगा एलिमेंट रोस्टर फॉर्म का। तो हम फैक्टर कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट तो नहीं है तो 1 मान लो। और 1 को अगर हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है, -2 है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2। और क्या इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर यानी हम HCF निकालें। 2 1 जा 2 होगा। हमारे पास नंबर क्या क्या मिला, 2 और 1 लिखा है, आया है हमारे पास। अब 2 और 1 को हमें इस तरह से सेलेक्ट और चूज़ करना है कि प्लस और माइनस करके हमें इतना आ जाए। कितना, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, +1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, हमें इतना आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतना आ जाए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे +2x और -x। तो +2x में से x जाएगा तो x से बचेगा ना, और बाकी का जो है बचा वो लिख दो सीधा, एक्स स्क्वायर और -2 इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट जो 2 टर्म है इसमें से कुछ ऐसी क्वांटिटी कॉमन लो जो दोनों में है। यहाँ हम देख रहे हैं x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x +2 हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ क्या दूंगा, अभी 1 कॉमन ले सकते हैं तो x +2 हो जाएगा, और -1 हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और +2 हो जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो हम ये ब्रैकेट क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा, x -1 इक्वल टू 0। अब x निकाल लेंगे, x क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 होगा और 1 होगा। तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या हुआ, एक 1 आया, एक -2 आया, तो ये सब हम लिख देंगे 1 और -2। तो ये हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द सेट x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोल रहा है, हमें यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, यानी एलिमेंट के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, इतना चीज़ को बस ध्यान दो, इतना x इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इंटीजर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है इंटीजर, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे ही जाते रहेगा। और इसका स्क्वायर करने पर, यानी x का स्क्वायर करने पर, यानी ये सब क्या है, x है, बोला ना x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी x यही है, जिसका स्क्वायर करने पर हमें लेस दैन 40 होना चाहिए, यानी 40 से छोटा होना चाहिए। यानी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो डिजिट हमें लिखना है, वो अंक हमें लिखना है पॉजिटिव इंटीजर जो 40 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम 1 का हम स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर के जगह पर हम x के जगह हम 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है। इसका मतलब 1 तो है 40 से छोटा, तो ये एलिमेंट होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 हुआ, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के जगह 2 के स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर के जगह 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है। फिर एक्स स्क्वायर का 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। फिर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स के जगह हम क्या लेते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है। फिर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 36 जो है यहाँ तक 40 से छोटा है, लेकिन अब 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाता है। तो 49 तो 40 से बड़ा हो जाता है, तो हम इसको लेंगे नहीं 49 को, क्योंकि 40 से छोटा बोल रहा है हमें, तो 49 को लेना नहीं है। और आगे भी जाएंगे अब तो 8 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा।
64 तो 40 से बड़ा होगा, क्योंकि जब यही बड़ा है 7 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर भी बड़े होगा। तो हमें यहीं तक लिखना है, यानी 6 तक। तो कौन कौन सा एलिमेंट हुआ जिसका स्क्वायर करने पर हमें 40 से छोटा मिला? 1 मिला और 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला और 6 मिला। तो यही सब एलिमेंट होगा। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड है क्वेश्चन थर्ड। राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट डॉट दिया हुआ है हमें इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये जो है रोस्टर फॉर्म है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म जैसे मान लो ये कर्ली ब्रैकेट है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। तो हमें इस रोस्टर फॉर्म को हमें सेट इस फॉर्म में लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्स इज सच दैट एक्स। अब इसमें दिया हुआ है क्या? 1 4 9 16 25 एलिमेंट दिया हुआ है। तो हम सोचेंगे कि ये जो है हम क्या रखेंगे, तो ये जो है हम इसके बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम 1 का स्क्वायर करते तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते 16 होता है, 5 का स्क्वायर करते 25 होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है बेस चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 बेस चेंज है, 5 चेंज है, लेकिन पावर क्या है? सेम है, 2 2 2 2 2 सब जगह 2 2 है। पावर तो सेम है लेकिन बेस चेंज है। जो चेंज होता है तो क्या करेंगे, उसको हम मान लेते हैं कुछ। तो मान लिए हम n मान लिए, और जो पावर क्या है? सेम है। तो पावर सेम है तो उसको रख दो ऐसे ही n स्क्वायर। तो इस तरह से अब देखो ये जो है अब कहाँ है इसका एंड, ये हमें पता नहीं है, इसलिए क्या है लिमिट नहीं देंगे। लेकिन क्या है ये 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 से शुरुआत होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे? मान लो क्या लिखा है यहाँ पर x इज सच दैट x लिख दो। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करते 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 क्या है जिसका हम स्क्वायर करते हैं? ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, और इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो इसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ और नेचुरल नंबर, ये लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हम नेचुरल नंबर है ये सब 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, और उसका स्क्वायर करने पर ये मिला है, इसलिए हम कहाँ लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। राइट द सेट, हमें ये जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जो कर्ली ब्रैकेट के बाद x इज सच दैट x, यानी इस फॉर्म में हमें लिखना है। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें इस फॉर्म में हमें क्या करना है? इस रोस्टर फॉर्म को लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको लिख दिया x इज सच दैट x। अब इसको सोचना है कि हमें ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट है ये किस टाइप का है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या क्या है, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, और 5/6 है, और 6/7 है। तो इसको हम देखो ध्यान से, यहाँ 1/2 है, 2/3 है। यहाँ नीचे वाला को देखते हैं 2 और 3, इसमें 1 गैप है। नहीं, 2 के बाद अगर 2 में 1 को ऐड करते 3 होता है, 3 में हम 1 को ऐड करते तो 4 होता है, 4 में 1 को ऐड करते तो 5 होता है, 5 में 1 को ऐड करते हैं तो 6 होता है, और 6 में 1 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। इसका मतलब है कि नीचे में जो है हर एक पार्ट में 1 1 ऐड हुआ है। इसका मतलब सब पार्ट में ऐड हुआ है तो इसमें भी ऐड हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/1 + 1 लिख सकते हैं इसको। तो 1 ये हो गया, और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/2 + 1 लिख सकते हैं इसको।
2/2+1 और 2+1 क्या करेगा 3 होगा। फिर 3/3+1 लिख सकते हैं। अब इसको हम करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3+1 4 हो जाएगा। फिर इसको 4/4+1 लिख सकते हैं। इसको 5/5+1 लिख सकते हैं। इसको 6/6+1 लिख सकते हैं। अब देखो इसको मिला हो तो यही होता है, इसको कैलकुलेट करो तो यही आता है, इसको कैलकुलेट यही आएगा, फिर ये इसको भी कैलकुलेट, इसको मतलब सेम आता है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। तो हम क्या बोले थे, जो चेंज होगा उसको क्या करेंगे, हम कुछ मान लेंगे। तो चेंज हुआ है उसको हम मान लिए हम n मान लिए, और सब जगह क्या है बट्टे में डिवाइड में, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 1 है, इसके बाद 1 आया है, फिर यहाँ पर 2 आया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ऊपर में 1 2 3 4 5 6। जब हम इसको 1 से लेकर 6 तक को n माने हैं तो इसको भी हम क्या लिखें, 1 से लेकर यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6, इसको भी n मान लो। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस, 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 तो हर जगह प्लस, तो यहाँ प्लस मान लो। अब देखो यहाँ 1 है सेम, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यानी हर जगह 1 है। जो सेम होता है क्या होता है उसको हम लिख देते पूरा। मतलब ये जो है इस फॉर्म में n × n+1 इस फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं x = n × n+1 इस फॉर्म में है। और n के बारे में हमें बताना है कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट देना है। तो n के बारे में कहाँ से, n यहाँ से शुरू होता है 1 से, तो कहाँ तक होता है लास्ट 6 तक। तो हमें लिमिट देना है कहाँ से कहाँ तक, n 1 से लेकर 6 तक, जिसमें 1 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। तो यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन 4th कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5th। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन दी लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। एक्चुअली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, हमें इस रोस्टर फॉर्म को कौन सा जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे हमें मैच करवाना है। तो सबसे पहले हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म को देखेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट आएगा उससे हम मैच करवा देंगे। तो फर्स्ट है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिविजर ऑफ 18। मतलब x जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता है, जो 1 से शुरुआत होता है, 0 नहीं होगा, 0 नहीं पॉजिटिव होता है, नहीं निगेटिव इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से होता है, 1 से शुरुआत होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बोला एंड अ डिविजर ऑफ 18, यानी 18 क्या क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो इनमें से 18 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है 4 से हम डिवाइड नहीं कर सकते 18 को, जिससे डिवाइड कर सकते वो होगा 1 2 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं 18 को। 5 से भी नहीं होगा, 6 होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी होगा, 9 होगा। इसके बाद सीधे हम 18 मिलेगा, 18 से डिवाइड होगा। तो कौन कौन सा हमें एलिमेंट मिला है, तो जो एलिमेंट लिखा है उसको हम क्या करेंगे सेट में लिख देंगे। 1 है मिला है, 2 3 और क्या मिला है, इसके बाद 6 मिला है, 9 मिला है, 18 मिला है। तो ये सब क्या हुआ सेट में आ गया, 1 2 3 6 9 18। तो ये सब एलिमेंट होगा। तो 1 2 3 6 9 18 क्या कहाँ है, यहाँ पर है थर्ड में, तो इसको इसे मिला देंगे। और ये क्या है थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर से हो गया। अब देखो यहाँ सेकेंड पार्ट है, x इज सच दैट इज एन इंटीजर एंड x² -9 = 0 है। यानी x क्या है इंटीजर है, इंटीजर यानी निगेटिव पॉजिटिव और 0 सब नंबर आना चाहिए, इंटीजर होता है। और कंडीशन दिया है कि x² -9 = 0 है। तो इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वो जो है इस जो है सेट बिल्डर फॉर्म का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है x² -9 = 0, और इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे x² -3 का स्क्वायर = 0। x का स्क्वायर करेंगे x होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। अब एक फार्मूला हम पढ़े हैं ऐसे
ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार का फॉर्मूला हमने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए का जगह देखो एक्स है और बी की जगह मान लो 3 है। एक जगह क्या है? एक्स है और बी की जगह 3 है, तो एक जगह एक्स रख दो, बी की जगह 3 रख दो। तो यहाँ पर ए है, ए प्लस बी है, तो एक जगह क्या है? एक्स आया है, और प्लस बी, बी की जगह क्या है? बी की जगह क्या है? 3 है, तो 3 लिख दो, 3x प्लस 3, और फिर इंटू है ए माइनस बी। ए क्या है? एक्स, और माइनस बी की जगह क्या है? 3 है, तो 3 लिख दो, इक्वल टू 0। अब इसका हम 0 निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू, तो क्या होगा? 3 होगा और एक माइनस 3 होगा, इसका 3 आ जाए, इसका माइनस 3 आ जाए। तो ये सब एलिमेंट मिला है, यानी ये जो इसमें सेट में जो एलिमेंट होगा क्या क्या होगा? 3 और माइनस 3 होगा। अब 3 और माइनस 3 कहाँ है? यहाँ है, इससे मिला दो, तो इससे मैंने मिला दिया, ये हो गया क्या? 4th। अब देखो ये सी पार्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है, यानी एक्स क्या है? इंटीजर है, और कंडीशन दिया है कि एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है होना चाहिए, और इंटीजर वो होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन दिया है एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है, लेकिन एक्स क्या है? इंटीजर है। अगर हमको एक्स को, अगर इस 1 को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये प्लस इस साइड है, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। एक्स इक्वल टू 0 आ गया, यानी 0 क्या है? इंटीजर है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे सेट में 0 एलिमेंट हुआ इंटीजर, तो 0 यहाँ 0 है, इससे मैच करवा दो, ये हो गया क्या? सेकेंड। अब हम देखते हैं लास्ट डी, यहाँ लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, इस ऐसे लिखा है, प्रिंसिपल है। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का क्या होगा? पी आ जाएगा एक ठो, पी, इसके बाद क्या आ जाएगा? आर आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर सी आएगा। अब देखो यहाँ आई नहीं लिख सकते, क्योंकि आई यहाँ हम लिख चुके हैं, तो आई हम यहाँ लिखा हुआ है, आई नहीं आएगा। अब पी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि पी हम पहले लिख चुके हैं। ए नहीं लिखे तो ए हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ एल कहीं नहीं आया इससे पहले, तो एल आया, यहाँ आया, तो एल लिख देंगे हम। तो ये सब हमें क्या है? एलिमेंट मिलेगा, PRINCAL। तो जो है इसमें, ये देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट में है, तो इससे हम क्या करेंगे? इसे मिला देंगे, इससे मैच कर देंगे। तो ये कौन सा है पार्ट? फर्स्ट पार्ट का है। तो इस तरह से हमारा कुछ एग्जाम्पल 5th कंप्लीट हो गया।